morning, sir. Good morning, everyone. विद्यार्थियों, क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है विद्यार्थियों, और वीडियो ठीक से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके फाइन, ओके फाइन। विद्यार्थियों, सुप्रभात। इस वर्ष के पहला लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग अपने अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए ताकि दूसरों को डिस्टर्ब हो ना सके। जब भी आप मुझसे बात करनी है तो कोई सवाल करना है तो आप लोग अपने माइक्रोफोन अनम्यूट करके मेरे साथ बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। अभी छात्र ज्वाइन होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर सिर्फ 13 विद्यार्थी इस लाइव क्लास में अब तक ज्वाइन हो चुके हैं। क्या सभी को ठीक से सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस सर। ओके फाइन, ओके फाइन। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझसे इंटीमेशन दे दो, मैं ठीक कर लूंगा। ओके? यस सर। ठीक है विद्यार्थियों, सीधा हम हमारे क्लास की ओर बढ़ेंगे। अभी छात्र ज्वाइन कर रहे हैं। ये पहली क्लास रहने की वजह से थोड़ा सा मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोगों का। अगले सेशन से मैं बिना इंतज़ार के मैं सीधा मेरे सिलेबस की ओर चले जाऊँगा। क्या टीचमेंट एप्लीकेशन उपयोग करने में कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही है? नहीं सर। बिल्कुल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है ना? अच्छी बात है। ये एप्लीकेशन आप लोग यूज करते रहिए। तो इसके संबंधित ही आज के दिन मैं पूरे के पूरे सूचनाएं दे दूंगा, जो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, आपको जिस तरह से सुविधाएं कैसे मिल सकते हैं इसमें, तो सभी बातों के बारे में आज के दिन में चर्चा करके, क्योंकि एक आम सेशन होगा, तो जो भी इंस्ट्रक्शंस मुझसे दी जाएगी आने वाले दिनों में उसका अनुपालन करें, क्योंकि कोविड की यह सन्निवेश बहुत ही विकट स्थिति लाकर खड़ा की है। तो इसके दौरान आमने सामने पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जो भी करना है ऑनलाइन क्लास में ही करना है। जब तक फिजिकल क्लासेस यानी आप लोग हमारे स्कूल तक नहीं आ पाएंगे तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में ही जुड़े रहेंगे। लेकिन आप लोग जो सूचनाएं यहाँ पर दी जाती है तो उसको ठीक से अनुपालन करना पड़ेगा। विद्यार्थियों, शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे 10वीं कक्षा के लिए 1 वीक में सिर्फ 2 पीरियड होते हैं, यानी 2 अवधियां होती हैं। एक
थर्सडे के दिन यानी गुरुवार के दिन 10 से 10:45 तक, और दूसरा फ्राइडे के दिन या शुक्रवार के दिन 10 से 10:45। तो इस तरह से मेरा टाइम टेबल है। मैं ऑलरेडी एक टीचमेंट एप्लीकेशन में मेरे क्लासेस के टाइम टेबल यानी समय सारणी को वहाँ पर ठीक से भर दिया हूँ। मैं इंटीमेशन भी आपको दे दिया था जब क्लासरूम ज्वाइन करने के लिए मैंने लिंक शेयर किया था, तो उसमें मैं लिख डाला था मेरे समय सारणी के अनुसार आप ज्वाइन कीजिए, ताकि आप लोगों को अपने मोबाइल फ़ोन के इस एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन आते ही रहते हैं। जो भी हम यहाँ पर सूचनाएं देते हैं एप्लीकेशन के ज़रिए, आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते ही रहते हैं। आप नोटिफिकेशन चेक करने की कोशिश प्रयास करें। आज सुबह में भी मैं एक इंटीमेशन आप लोगों को दे दिया है, क्या कोई बता सकते हैं क्या दिया था? सर एग्जाम है सर 7 बजे को। आज शाम में, ठीक है, आप लोगों को मिल चुका है नोटिस, है ना? यस सर। ओके फाइन। तो इसी तरह से ऑनलाइन में ही सब कुछ होगा। विद्यार्थियों, हमारे प्रोग्राम कैसा है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूं। हम सीधा सिलेबस की ओर निकल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकल पाएंगे, इसका एक प्रश्न उठता है आप। क्योंकि पिछले वर्ष में भी ठीक से भौतिक रूप में कक्षाएं चल नहीं पाई। उस समय में भी हम लोग लाइव क्लासेस किए, उसके बाद कुछ 2-3 महीने आप यहाँ पर स्कूल पर मिलते रहे, और कुछ ही सिलेबस का समेट कर आप लोगों तक पहुँचाने के प्रयास किए, वो पूरा हो नहीं, यानी पूरी तरह की पढ़ाई हो नहीं पाई और परीक्षा भी नहीं हो पाई। सरकार के नियमों के अनुसार आप लोगों को प्रमोट करके 10वीं कक्षा में पहुंचाया गया। बात यह है कि पिछले वर्ष में जो भी कमियां हैं, उन कमियों को भर्ती कर हम लोग आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो इसके लिए यह महीना पूरा इसके लिए रखा गया। विद्यार्थियों, जुलाई महीना ब्रिज कोर्स यानी पिछले वर्ष की कक्षाओं में जो सामर्थ्यों को हासिल करने में दिक्कतें हम लोग सामना किए हैं, यानी आप लोग सामना किए हैं, उन दिक्कतों को पहचान कर उनको सुझाव देने की कोशिश पूरे इस महीने में होगी। यानी जुलाई महीने में जितने भी अवधियां मेरे आएंगे, वो सभी अवधियां इसके लिए रखे जाते हैं कि ब्रिज कोर्स के संबंध यानी परिहारात्मक बोधन होता है। उसी से पहले आप लोग किन सामर्थ्यों में पीछे रह गए, इसकी जांच करनी पड़ती है, यानी परीक्षा करनी पड़ती है। उसके जरिए ही हम लोगों को पता चलता है कि आप क्या दिक्कतों को, क्या समस्याओं को सामना कर। तो उसी के लिए विद्यार्थियों, मैं आज सुबह में ही एक सूचना दे दिया था कि आज के दिन शाम ठीक 7 बजे आप लोगों को ब्रिज कोर्स के प्री टेस्ट लिया जाएगा, यानी नैदानिक परीक्षा कहा जाएगा। क्या यह सूचना आपको मिली है सभी लोगों को? यस सर। ओके, यस सर। उसके कुछ देर बाद एक नोटिफिकेशन और भी आया होगा आप लोगों को। क्या कोई बोल सकते हैं?
शुरुआत में आया था नोटिस बोर्ड में एक नोटिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद परीक्षा के संबंधित टाइम के अनुसार एक नोटिफिकेशन आया रहता है ठीक 7 बजे। तो इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों की परीक्षा आज के दिनांक पर शाम में ठीक 7 बजे होने वाला है। तो प्रश्न पत्र कैसे मिलेगा, आपकी समस्या होती है। ठीक 7 बजे यही टीचमेंट एप्लीकेशन में आपका प्रश्न पत्र खुलेगा। ओके, क्या समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? क्या समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। कोई एक बताएंगे तो भी काफी है। यस सर। हाँ ओके फाइन। ठीक 7 बजे आपका प्रश्न पत्र खुलेगा। अभी देखने को नहीं मिलेगा आप लोगों को, सिर्फ बस इतना पता है आप लोगों को शाम के 7 बजे आपकी परीक्षा है। प्रश्न पत्र भी वहीं पे खुलेगा। वो पीडीएफ फाइल मैं अपलोड किया हूं, आप लोग उसे चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे तो वहीं पे डिस्प्ले करके देख सकते हैं। सिर्फ प्रश्न पत्र आपको दिखाई देगा ठीक 7 बजे के बाद। मैं अब ये भी सूचना देना चाहता हूं उस प्रश्न पत्र की स्वरूप क्या है। विद्यार्थियों, कुल मिलाकर 20 प्रश्न हैं उसमें, जो भी पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़कर आए हैं, चाहे छठी में हो, चाहे 7वीं में हो, चाहे 8वीं में हो, चाहे 9वीं में। इतने 4 कक्षाओं में जो भी पढ़कर आए हैं उनके संबंधित कुछ जानकारियों को रखते हुए वहां पर प्रश्न पत्र रचाया गया है। कुल मिलाकर 20 प्रश्न हैं। इसके लिए समय रहेगा 60 मिनट्स, यानी 60 मिनट्स। 1 घंटे का समय दिया गया। समय की पाबंदी है विद्यार्थियों, 1 घंटे के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी 7 बजे से 8 बजे के अंदर आप लोग ये प्रश्न पत्र हल करके क्या करना है नेक्स्ट, जो भी प्रश्न पत्र आपको मिलेगा उसको ठीक से लॉन्ग शीट में लिखना चाहिए, उत्तरों को लिखना चाहिए। एक लॉन्ग शीट ले लीजिए, तैयार करके रखिए। अभी 7 बजे एग्जामिनेशन के लिए तैयार होकर बैठ जाइए। जैसे ही प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा 7 बजे से लिखनी शुरू कीजिए। 8 बजे के अंदर पूरा करके वही टीचमेंट एप्लीकेशन में आपके उत्तर पत्र को अपलोड करने की एक ऑप्शन है, तब खुलता है। जब प्रश्न पत्र खुलेगा तब आपके उत्तर पत्र को अपलोड करने का ऑप्शन भी वहां पर खुलेगा। ये प्रैक्टिकल है। आप लोग जो भी लिखे हैं उत्तर पत्र को एक बार अपने मोबाइल फोन से उसका फोटो खींच लीजिए। अगर आपका लैपटॉप हो तो उसको स्कैन करके पीडीएफ फाइल बनाइए, जो चाहते हैं। 2 में से एक पीडीएफ बनाओ या तो इमेज क्रिएट, इमेज यानी फोटो ठीक से क्लीन आने की तरह, पूरी तरह आने की तरह एक फोटो खींच लो। उसका फाइल नेम आपका नाम ही लिख डालो। फाइल नेम आपका नाम ही लिखने का, पूरा नाम, क्योंकि वो फाइल किसका है मुझे पता चले। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? यस सर। यस सर। ओके फाइन। आप मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ये काम करने में सक्षम हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बरतने की तैयारी करना है आप लोगों को अभी से। उस फाइल की इमेज करके वहीं पर अपलोड कर दो। आपका उत्तर पत्र मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहीं पर उसको ऑनलाइन में इवेल्युएट करूंगा और मेरे अकाउंट में आपके पूरे उत्तर पत्र सेव रहेंगे। अब बात आती है जो भी उत्तर पत्र लिखे हैं उसको क्या करना है। आप अपने पास रखिए। जब भी आप लोग यहाँ स्कूल पर आएंगे,
चाहे स्कूल शुरू होने पर हो, या तो हम इंटरव्यूशन देने पर हो, या तो दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स जैसा कहे हैं उनको उत्तर पत्र ला के देने के लिए, उस समय में साथ में मेरा भी उत्तर पत्र को ले आइए, मुझे वो फिजिकल कॉपी दे दीजिए, आप अपने अपने फाइल में यहां पर मैं बंद करके रखूँ। ओके, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। श्योर श्योर श्योर, ओके फाइन। तो इस तरह की प्रक्रिया हो, ये याद रखिए। ऑनलाइन में जो भी एग्जामिनेशंस चलेंगे वो भी खास करके मेरे, वो पूरे टीचमेंट एप्लीकेशन में इसी तरह से चलेंगे। ये प्रैक्टिस कर लीजिए आज के दिन। जो भी आपको क्रियाकलाप देंगे, ठीक इसी तरह से मैं क्रियाकलाप को यहाँ पर डालूंगा, आप उसको रेडी करके मुझे इसी तरह से सेंड करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, एकदम आसान काम है। बस ये काम है कि फोटो खींचना, फाइल नेम अपना नाम डालना, वही फाइल को अपलोड करना। इसलिए वहां पर अपलोड ऑप्शन रहता है, उसको क्लिक करेंगे तो डेस्टिनेशन, फाइल डेस्टिनेशन पूछता है, वो फाइल ले आकर उसमें डाल दें। इतना करने पर आप ऑनलाइन में जिस तरह से एग्जामिनेशन लिखना है तो इसको सीख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी के रूप में हो तो इस तरह से, अगर प्रश्न पत्र वहीं पर बनाकर जाता है आने वाले दिनों में, ये जो भी मल्टीपल चॉइस के हो, शॉर्ट आंसर्स के हो, तो बिना फाइल के, तो इसी एप्लीकेशन में उस तरह के प्रश्न पत्र भी बनाकर आप लोगों को सेंड किया जाता है। आप उसी में उत्तर देंगे तो सीधा ऑनलाइन में मुझे आ जाएंगे, वो भी एक तरीका है। लेकिन आज के शाम 7 बजे चलने वाली परीक्षा की व्यवस्था उस तरह से जो मैंने पहले बताया, आप लोग आज के दिन उसकी तैयारी कर लो। लॉन्ग शीट ले लो, नाम पता, यानी नाम, स्कूल का नाम, अपना नाम, कक्षा, दिनांक, सब कुछ जो भी टाइटल में लिखते हैं वो सभी टाइटल पूरा करके आज तैयार रख लो। जब भी प्रश्न पत्र खुलेगा आप लोग अपना काम तमाम करना है। तो ये रहा आपके लिए आज के दिन की परीक्षा की व्यवस्था। तो मैं आगे बढ़ता हूं विद्यार्थियों। इसके पश्चात आज इस सेशन के बाद जो भी कक्षाएं आएंगे, जो भी अवधियां आएंगे, उन अवधियों में जिस प्रश्न पत्र को आप हल किए हैं, उस प्रश्न पत्र के सामर्थ्यों के आधार पर आप लोग जिन जिन सामर्थ्यों की साधना करने में पीछे रह गए हैं, तो उनके संबंधित कुछ जानकारियों को देने की प्रयास में आप लोग हर दिन मेरे सेशन से देखते रहिए, ज्वाइन करते रहिए, क्योंकि इसमें आपके अटेंडेंस मुझे देखने को मिलता है। पहले यूट्यूब में वो नहीं सुविधा मिलती थी, सिर्फ ज्वाइन होने पर कितने लोग ज्वाइन हुए इतना मिलता था। अब यहाँ पर एक अटेंडेंस बन जाता है, आप अटेंड करेंगे तो अटेंडेंस आता है, आप नहीं अटेंड करेंगे तो एब्सेंट हो जाए। तो इसी के लिए आप लोग पूरे के पूरे हर क्लासेस में प्रेजेंट रहने की प्रयास करें। और एक सुविधा इसमें यह है, जो भी पढ़ाया जाता है, आपको जो भी दिक्कत आ जाती है, जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको पता ही है क्या करना है करके, या तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तो अपने माइक्रोफोन एक एक करके अनम्यूट करके मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी समस्या है मैं आपको हल करने की कोशिश करूँ। और ये सेशन समाप्त होने के बाद
जो भी आज के दिन सेशन हुआ है, जो भी पढ़ाया गया है, वो विषय की वीडियो यही टीचमेंट एप्लीकेशन में कक्षा समाप्त होने के बाद 24 घंटों में इसमें अपलोड रहे। आप लोग कभी भी उसको देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, दोबारा जितने चाहे उतने बार उसको देख सकते हैं। जब भी आपको दिक्कत आएगी उसको, उस वीडियो को एक बार फिर दोबारा देख सकते हैं, वो सुविधा इसमें। और याद रखिए, वही वीडियो जो भी सेशंस होते हैं, लाइव सेशंस, उन वीडियोस को मैं हमारे स्कूल के यूट्यूब चैनल में भी अपलोड करूँ, वहां पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी रहता है और वही वीडियो यूट्यूब चैनल में भी रहता है, आप लोग जब चाहे तब देख सकते हैं। तो ऐसा समझकर, अगर सेशन हो गया तो बाद में देख लेंगे, ऐसा समझकर आप क्लास ज्वाइन करने के लिए नेग्लेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अटेंडेंस भी चला जाएगा और जो फेस टू फेस मुझसे बात करने की सुविधा है वे खो बैठे, वे आप लोग खो बैठे। तो इसके लिए विद्यार्थियों, आप हर क्लास बिना रुकावट के, बिना हेजिटेशन के आप लोग ज्वाइन करने की प्रयास करें। तो ये प्रोग्राम ये महीने के अंत में ये पूरा रेमेडियल टीचिंग होगी। इसके अंत में फिर दोबारा जो आप लोग सामर्थ्य को हासिल किए हैं उसके संबंधित जांच करने वाली और एक परीक्षा मैं इस महीने के अंत में ले लूंगा। वो भी ठीक इसी तरह से होगा जो आज के दिन होने वाली एग्जामिनेशन है, वैसा ही अंत में भी एक एग्जाम। ये जुलाई महीने का, अगस्त 1 तारीख से आपके सिलेबस की सेशन शुरू हो जाए। तो वो जानकारी देने से पहले मैं आपको ये याद करवाना चाहता हूं, इस वर्ष आप लोगों की टेक्स्ट बुक बदल चुका है। ये जानकारी मैं पहले ही आपको दे दिया हूं, पिछले वर्ष में ही दे दिया हूं, अब भी मैं देना चाहता हूं। इस वर्ष में आपके टेक्स्ट बुक, थर्ड लैंग्वेज हिंदी की टेक्स्ट बुक चेंज हो चुका है। स्टेट का सिलेबस नहीं रहेगा। तो यहां पर आपकी किताब क्या है, क्या आप लोगों को पता है? क्या जानकारी मिली है आप लोगों को इसके बारे में? कोई बता सकते हैं? स्पर्श पार्ट 2 से। स्पर्श पार्ट 2 से। पार्ट 2, ठीक है विद्यार्थियों। 10वीं कक्षा के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा स्पर्श भाग 2, ठीक है। स्पर्श भाग 2 और पूरक वाचन के लिए और एक किताब है संचयन भाग 2, है ना। दो किताबें हैं आप लोग, ठीक है। स्पर्श भाग 2, संचयन भाग 2। रही बात यह है पिछले वर्ष में जैसा आप लोगों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं हुआ, ठीक उसी तरह इस वर्ष में भी आपको शायद उपलब्ध नहीं हो, क्योंकि अभी तक कोई पाठ्य पुस्तक नहीं आए हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स को पहले ही बता दीजिए। अब तो लॉकडाउन खुल गया है, सभी किताब घर ओपन हो चुके हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक्स जहां पर मिलते हैं तो उन दोनों टेक्स्ट बुकों को खरीद कर अपने पास रखने की प्रयास करें। मैं पहले ही बता चुका हूं, सिलेबस बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ और नए सिलेबस, हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया, क्योंकि अब तक हम लोगों ने भी इसकी किताबें पढ़ाए। इसलिए विद्यार्थियों, दोनों किताबें आज के आज उन्हें परचेज करने की प्रयास करें।
नोट आउट कर लीजिए। टेक्स्ट बुक का नाम है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। मैं ये दोनों किताबों के नाम सूचना फलक में भी इस एप्लीकेशन में मैं डाल दूंगा। जानकारी के क्लास के बाद मैं सूचना फलक में डालूंगा, वो नोटिफिकेशन आपको आएगी। उन दोनों को लिख लो, अपने पेरेंट्स को इंटीमेशन देते हुए ये किताबें मंगवा लो। किताबों के साथ उनके सॉल्यूशंस लिखने के लिए, यानी वहाँ पर उन पाठों के संबंध जो भी चर्चाएं की जाती है, जो भी कामकाज आप लोगों को दिया जाता है, वे सभी कामकाज आपके एक नोटबुक में रहना पड़ेगा। आप लोग उस किताब के लिए एक और इस किताब के लिए, दोनों के लिए एक एक 2 किंग साइज फेयर बुक्स बना कर रखिए। जो कामकाज दी जाती है क्लासेस में, आप लोग उनमें ही नोट करने की कोशिश करें। तो मैं आज ही के दिन बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताया जाता इस बात को। नया सिलेबस है, एक क्लास भी मिस मत कीजिए। जो भी यहाँ पर बताया जाता है उसकी सुविधा लेने की कोशिश करें, क्योंकि एक लंबी सिलेबस है, पूरा करने में बहुत दिक्कत है। एग्जामिनेशन में सिर्फ हमारे आदर्श विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक अलग ही प्रश्न पत्र आए। स्टेट सिलेबस के प्रश्न पत्र आप लोगों को नहीं आए, ये सिलेबस के संबंधित क्वेश्चन पेपर अलग ही आए। तो उसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज से तैयार हो जाइए। इसी के लिए मैं ये सेशन पूरा उसी के लिए रखा हूँ, इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो ठीक उस तरह की तैयारी आप लोग करें। और बात यह है, हर एफएज में यहाँ पर भी सीसी होती है, 4 एफए होते हैं। एफए यानी रचनात्मक मूल्यांकन। एक एक रचनात्मक अवधि में 15-15 अंकों के 2, यानी कुल मिलाकर 30 अंक, 15 के 2 कुल मिलाकर 30 अंकों के लिए 2 परियोजनाएं दी जाती है। परियोजना यानी असाइनमेंट्स, 2 असाइनमेंट्स दी जाती है। वो जो असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, यही एप्लीकेशन के असाइनमेंट सेक्शन में मैं डाल दूंगा। आप लोग उन असाइनमेंट्स को सूचनाओं के अनुसार तैयार करके मुझे वापस भेजना पड़ेगा, लाकर यहाँ पर फिजिकल कॉपी भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए 15-15 अंकों के 3 एक एफए, ऐसे 4 एफए होंगे। कुल मिलाकर 30 कितने हो गए? 120 अंक। और हर एफए में 20 अंकों का एक उपलब्धि परीक्षा रहेगा, पेन एंड पेंसिल टेस्ट, लिखने की परीक्षा 20 अंकों के लिए। ये पिछले वर्ष में भी कर चुके हैं बच्चे, अब हर साल यही रहने वाला। 20 अंकों का एक उपलब्धि परीक्षा होगी, ऑनलाइन में रहेगा। तो ठीक इसी तरह से जैसा मैं अब ले रहा हूं, इसी तरह से परीक्षा लिया जाएगा। आप लोग उस 20 अंकों के प्रश्न के लिए उत्तर पत्र तैयार करके मुझे देना। यानी एक एफए में कुल मिलाकर 50 अंक रहेंगे, 4 एफए कुल मिलाकर 200 अंक के काम करना पड़ेगा आप लोगों को। ये इंटरनल असेसमेंट की होगी। जो अपना काम पूरा ठीक तरीके से करके देंगे, आप लोगों को मैं पूरे के पूरे अंक दे दूंगा, 200 के 200। इसमें आप लोग कोई दिक्कत, आप लोग कोई समस्याएं कर बैठेंगे तो आपके पूरे के पूरे अंक आपको उपलब्ध नहीं। और एफए अवधियां कैसे हैं, मैं एक बार ये बता देता हूं। अगस्त महीने से आपकी सिलेबस शुरू होगी। अगस्त पूरे महीने में जितना भी सिलेबस होगा, मैं सिलेबस कॉपी आप लोगों को डाल दूंगा। सिलेबस कॉपी के अनुसार सिलेबस जो भी एफए 1 में होगा, तो उसके संबंधित 20 अंकों की एक परीक्षा अगस्त महीने के अंत में होगी। 15-15 अंक के 30 अंकों के रचनात्मक कार्य होगा, यानी परियोजनाएं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर एफए 1 अगस्त महीने में पूरा हो जाएगा, 50 अंक। उसके अगला भाग
सितंबर 1 से शुरू होगा। सितंबर 1 से सितंबर 30 तक की अवधि में जितना सिलेबस होना है उस सिलेबस कॉपी के अनुसार आप लोगों की सिलेबस पूरा हो जाएगा और उस महीने में भी ठीक इसी तरह से 50 अंकों की इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन वो FA2 वहां पर समाप्त हो जाए। अगस्त फर्स्ट वीक में आप लोगों को SA1 एग्जामिनेशन यानी टर्मिनल एग्जाम यानी दोनों FAs के जो भी सिलेबस रहता है उसके संबंधित एक अर्धवार्षिक परीक्षा हो। ठीक उसके बाद दशहरे की छुट्टी होगी, फिर उसके बाद अक्टूबर लास्ट वीक में फिर दोबारा क्लासेस शुरू होंगे, चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल क्लासेस शुरू होंगे। वहां से फिर FA3 की सिलेबस शुरू हो जाएगी अक्टूबर लास्ट वीक से नवंबर दिसंबर 31 तक FA3 चलते रहेगा। जितना सिलेबस वहां पर कॉपी में बनाया गया है उसके अनुसार सिलेबस वहां पर भी 50 अंकों की इवैल्यूएशन होगी। और जनवरी 2022 से आपकी FA4 शुरू होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने में FA4 हो जाएगी। वहां पर भी 50 अंकों का मूल्यांकन होगा। अप्रैल महीने में आपकी अंतिम परीक्षा, ये गवर्नमेंट से दी गई सूचनाएं, इसके अनुसार ये एकेडमिक ईयर चलने वाला। तो इसके लिए आप लोग प्रोग्राम बनाकर रखिए अपने पढ़ाई का। आप 10वीं कक्षा में, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो इस तरह की प्रोग्राम चलने वाला है, इसके अनुसार आप तैयार रहना है। एक एक दिन भी बहुमूल्य है। इतना ही सोचिए, फिजिकल क्लासेस में हमें उपलब्ध होते थे एक वीक में 4 अवधि, अब हमारे लिए उपलब्ध हो रहे हैं एक वीक में 2 अवधि। आप लोग सिर्फ एक वीक में 2 दिन मिलने वाले हैं। तो उसी में 45 मिनट्स में मैं सिलेबस रन करके पूरा करूँ। उसके लिए कृपया आप लोग क्लासेस में बने रहने की कोशिश करें। परीक्षा की पूरी तरह से तैयारी करते हैं। जैसे जैसे सर्कुलर्स, जैसे जैसे चेंजेस आते रहेंगे, हम आपको इंटीमेशन देते रहेंगे। बस बात यह है कि बदली हुई सन्निवेश के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। जो पिछले वर्ष में आप पढ़ाई किए उसी तरह से इस वर्ष में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत ही हानिकारक। तो इसलिए विद्यार्थियों, आज से ही आप लोग सतर्क हो जाइए, आप तैयार हो जाइए नए सिलेबस के लिए, नए सिलेबस को दिमाग में भरने का। प्रश्न पत्र कैसा आता है, प्रश्न पत्र की विधा कैसी है, हमें भी पता नहीं। बस इतना पता है कि स्पर्श भाग 2 पढ़ना है, संचयन भाग 2 पढ़ना है, परीक्षा की तैयारी करना है, बस इतना। तो इसके लिए इतने सूचनाओं को मैं आपको देनी थी आज के दिन। इन बातों में आप लोगों को कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल पूछने वाली है तो एक एक करके अपने माइक्रोफोन अनम्यूट करके मुझे सवाल कर सकते हैं। किसी के कोई सवाल है तो पूछने की कोशिश करें, मैं उस आपके दुविधा को दूर करूं। क्या कोई सवाल है आपके? कोई डाउट्स नहीं है आपके पास? कोई एक अनम्यूट करके मुझे आंसर दिए तो बस काफी है। कोई समस्या नहीं है आप लोगों की?
क्या कोई नहीं है लाइव सेशन में? पूजा चक्रसाली, क्या मेरी आवाज सुन रही है? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। हाँ जी, जो अभी तक मैंने बता दिया है आप लोगों को, क्या आपको ठीक से समझ गया है? यस सर। ओके फाइन, इस तरह की तैयारी कर लो। नवीन, यस सर। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? यस सर। ओके, ठीक से जो भी मैं इंस्ट्रक्शंस दिया हूं, ठीक आज के दिन ही तैयारी करके रखो, यस सर। क्योंकि कल कल भी मेरा सेशन है। कल सीधा मैं मेरे दूसरे जो सेतुबंध के संबंधित जो भी जानकारी आप लोगों को देनी है, मैं देने के लिए शुरू कर डालूँ। तो इसके लिए आप अपने फेयर बुक्स वगैरह आज ही खरीद कर रख लो आपके पास। ओके साक्षी, यस सर। ओके सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस सर। ओके फाइन। पृथ्वी, यस सर। हाँ आवाज सुन रही है ना? यस सर। हाँ ओके, इस तरह से तैयारी कर लो। जी सर। अगर पूछने वाली बात है तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीर कुमार, यस सर। क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर। तो अभी तक जो भी मैंने कहा वो पूरी तरह से आप लोग समझ पाए? यस सर, समझ पाए सर। हाँ ओके फाइन, कैरी ऑन। प्रज्वल, यस सर। ओके फाइन। सभी लोग प्रेजेंट है, सभी सुन रहे हैं मुझे, है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बस इसी तरह से आने वाले क्लासेस में भी ज्वाइन करने की कोशिश करें और इसी तरह से अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। सहना यस सर। जी, इस तरह से मैं इसलिए इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एप्लीकेशन उपयोग कर, क्योंकि ये नया है, एप्लीकेशन उपयोग करने के लिए आप सक्षम हो जाए। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टियम, सृष्टियम, यहां पर अपने प्रोफाइल नेम पूरा अपडेट कीजिए, पूरा नाम डालिए वहां पर प्रोफाइल में, अपने प्रोफाइल में। ये सृष्टियम इतना लिखने से वो कौन है मुझे पता नहीं चलेगा, तो उसके लिए अपने प्रोफाइल में अपना पूरा नाम लिखने की कोशिश करें, हमें यहाँ पर पता चल जाएगा आपको। अब्दुल मन्नन यस सर। जी, पर मालूम हो रहा है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर। आप इतना लिखे हैं अब्दुल मन्नन ढालायत लिखिए। यस सर। ओके, अपने प्रोफाइल में जाकर एडिट कीजिए, आता है। यस सर। ओके, सभी लोग ऐसा ही। काव्या, काव्या, यस सर। क्या सुन रही है मेरी आवाज? यस सर। हाँ जी, अपना नाम काव्या के आई लिखे हैं, काव्या इटकी लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा, यस सर। क्योंकि आपका रिजल्ट सीट वगैरह इसी में निकलने वाला है। आप लोग ऐसा लिखेंगे तो ठीक से नहीं, रिजल्ट सीट नहीं बनेगा, अटेंडेंस नहीं बनेगा। ओके, यस सर। आप अपने प्रोफाइल में जाकर एडिट करके अपना नाम ठीक से पूरा नाम लिखिए, वो लेता है। हाँ यस सर। ओके। सविता, क्या है आपका पूरा नाम? सविता एलएच लिखे हैं। सविता एलएच लिखे हैं, एलएच क्या है? लक्ष्मण हड़पत सर।
ओके ओके, सविता हड़पत, ओके फाइन, सविता हड़पत कीजिए, ऐसा कीजिए, ओके। Yes, sir. ज्योति रवि, ज्योति रवि कौन है? सर नाम ज्योति बजंत्री सर। ज्योति बजंत्री, और रवि निकाल कर ज्योति बजंत्री लिखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, ओके। ओके सर। ಆ ತರ ಮಾಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ. ಹಾಗೆ Okay, ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಬರೀಶ್, ಅಂಬರೀಶ್ ಕೆ ಯಾರ್ದು? ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಂಬಾರ್ ಸರ್. ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಂಬಾರ್. ಅದು ಇಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ. ಅಂಬರೀಶ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಹೆಸರು. ನಸ್ತೈನ್, नस्तईन, Yes, sir. क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? Yes, जी सर. हाँ जी, पूरा नस्तईन व्यापारी प्रोफाइल में एडिट कीजिए ताकि मुझे यहाँ पर अटेंडेंस करने के लिए ठीक हो जाए। Okay, sir. Yes, sir. इस तरह से मैं समझता हूँ कि आज के इस लाइव सत्र में इतना काफी है। जो भी जानकारियां आप लोगों तक मुझे पहुंचानी थी वो आप लोगों को पहुंचा चुका हूं। आप सतर्क रहिए, आज से ही अपनी तैयारी कर लीजिए और घर बैठे बैठे पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कीजिए। जो भी कामकाज दी जाती है इन सेशंस में आप लोग उसी दिन उसको पूरा करने की प्रयास कीजिए। जब भी आप लोग यहाँ पर स्कूल में आ जाएंगे उसके हार्ड कॉपीज मुझे पहुंचाने की प्रयास कीजिए। तो इसी से बढ़कर इस एप्लीकेशन में बार बार नोटिफिकेशंस देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी मुझे आपसे कहना है तो फोन वगैरह मैं नहीं कहूंगा, नोटिस बोर्ड में नोटिस डाल दूंगा, आप लोगों को पहुंच जाएगा। इतना कहते हुए मैं आशा करता हूं पहले सत्र में पूरे वर्ष में अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके आप लोग अंत में आने वाले एग्जामिनेशन में ये नए सिलेबस में एक नया रिजल्ट लाने की कोशिश कीजिए। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। Sir, हाँ बोलिए। sir, tell about test, sir. Who is that? Sir, I am Pooja Chichkandi, sir. क्या आप नहीं थी क्या लाइव क्लास में? हेलो पूजा, Yes, sir. मैं पूरा टेस्ट के बारे में बता दिया ना, शुरुआत में ही बता दिया, क्या नहीं थी क्या? Is there, sir, but confusing, sir. What confusion you have? Please ask me. How to upload, sir? तो जब भी प्रश्न पत्र खुलेगा आप लोगों के सामने टेस्ट सेक्शन में आपको क्वेश्चन पेपर खुलेगा ना, वहां पर अपलोड ऑप्शन रहेगा, फाइल अपलोड ऑप्शन रहेगा। आप लोग जो भी उत्तर पत्र को लिखेंगे उसका एक फोटो काढो। ये तो आता है ना आप लोगों को पूजा? Yes, sir. उस फोटो का फाइल नेम दे दो अपना नाम पूजा चिचकंदी, वो गैलरी में सेव रहता है कि नहीं मोबाइल में? Yes, sir.
पहले ही इतना करके रख लो, गैलरी में सेव रहता है अपना उत्तर पत्र। फाइल अपलोड सेक्शन क्लिक करो, वहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फाइल कहाँ है करके सर्च करने में। आप लोग उसमें गैलरी सिलेक्ट कर लो, वहां पर आपके फाइल नेम का फाइल दिखेगा, उसको सिलेक्ट करके ओपन ऑप्शन रहता है, ओपन कर दो, बस उसमें आकर बैठ जाए। वो मुझे सेट। यस सर। इतना ही, ये पहला दिन है ना, कोशिश करो। ओके। यस सर। अगर एक बार आपको मालूम हो गया तो आप, मालूम होने में इसमें कुछ भी है नहीं, लेकिन एक बार भी किए नहीं चाहिए, है ना। ಹೌದೇನ್ರಿ? ಯಸ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಹಂಗನಿಸ್ತೈತಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ, ಫೋಟೋ ತೆಗೀರಿ, ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹಾಕ್ರಿ, ಅದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಲರಿ ಒಳಗೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಕೊಡ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ, ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಇದು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ದಲ್ಲೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲೂ. ನೀವು ಎದರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಸ್ ಸರ್. ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ट्राई ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि आजकल का दौर टेक्नोलॉजी का दौर है. यहाँ पर टेक्नोलॉजी बरतना बहुत आवश्यक है. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ओके, यस सर. और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯೇ? नो सर. ओके फाइन, कैरी ऑन, ट्राई करो, सक्सेस हो. धन्यवाद. Sir, only answers or question with answers, sir? ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಗಿಡಲೇ
ಪದ್ಯ ಕೋಳಿ ಯಾಕ್ಲೆ ಪದ್ಯ ಕೋಳಿ ಎಲ್ಲದನ ಕಾಣ್ಸವಲ್ಲ. ಹೋದ್ನ ಹಿಡಿದ್ರ ಮುಗಿತನ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಮುಗೀತ್ ನೋಡ, ಊಟ ಮಾಡ್ಬರ್ರಿ. ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ರಿ ತಿಂಡಿ. ಮಿಸ್ ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ನೀನು ಇಟ್ಟೆಲ್ ಸುಮ್ಮಿರ್ಲಿ. ಲೇ ಗಿಡವೀರ ಏನ್ ಸಂಜೆ ಆರಾಮಲ್ಲ? ಆರಾಮದಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ? ಆರಾಮ. ನೀನು ಆರಾಮದ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆರಾಮ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾ ಚಾಲು ಆಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಲೋ ಮಾಡಿದ. ಪದ್ಯ ಹಲೋ ಏನ? ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಐತಿ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. ವಾರ ವಾರ ಬಾ ಅಂದಾರ. ನಾವಂತ್ರು ಮನ್ ಮಾಡ್ಸಿ ಬಂದ್ವಿ. ನೀ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಸಿದ್ವಿ. ಅವೇನೇನ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡು ಬೇಕಂದಾರ. ಮುಂದ್ ಈಗ ಬರ್ತನಲ್, ಶನಿವಾರ ಬರ್ತನ. ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನೀನ್ ಮಾಡ. ನೀನ್ ಮಾಡ. ಬ್ಯಾಡ್ಲೇಪ್ಪ. ಮಾಡ್ಲಿಪ್ಪ, ಏನಾಗುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಲಿ. ಆ ಉಷ್ಟ್ರು ಹುಡುಗರಿಲ್ಲ. ಮಕಾರ ತೋರ್ಸ್ ನಿಂದ. ತೋರ್ಸ್ ಅಂದಿತ್ತ. ಅಬ್ಬೋ ತಾಯ ನೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಲಿ. ಸಾಲಿಗೋನ ನಿಂದರ್ ತೋರ್ಸ್ ಮಕ ಹಂಗಾರ. ಹಂಗ ಗಿಡ್ವಿಲ್ ಗಿಡ್ವಿಲ್ ನೋಡ. ಅಬ್ಬೋ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಏನಿಲ್ ನೋಡ. ಊಟ ಪಿಸ ಬರಲ್ರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಈಗ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಐತಿ. ಲೇ ಮಿಸ್ ಬರಲ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದಿಂದ ಬಂದ್ರೇನ ಮಿಸ್ ಬರಲ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರ್ ನೀನ್? ವಿಜಯ ಹಾ ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ಸ್ ಊಟದರ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ರಿ. ಕರ್ಕೊಂಡ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅದ ಮ್ಯಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತ್, ಮ್ಯಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತೈತ್ ನೋಡು. ಅದ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಈಗ ಬಂತದ್ ನಮಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ದ. ಹಸಿರು ಕಲರ್ ಬಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿತ್ತ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತ್ಲೇ. ಅದ ಈಗ ಬಂತ, ಅದಕ್ಕ ಈಗ ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವ ನಡೀತಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಹೇಳಿದ್ರನ ಈಗ? ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸರ್. ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರ? ಅದು ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗ ಸನ್ನಿ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತಾವ. ಸಾಂಗಲೇ ಹಾ ಚಾಲನ ಆಗಿ ಗೊತ್ತೈತ. ಹಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ? ಲೇ ಇನ್ನೇ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಸರ್? ಯಾವ್ದ್ ತೊಂದ್ರೆ? ಲೇ ಇಟ್ಟತನ ಕೂತಿದ್ದಿಲ್ಲನ? ಇಲ್ಲ
ಈಗೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರ ಹುಡುಗರು ಬ್ಯಾರದಾರ ಫೋನ್ ಹಚ್ಬೇಕಾರ. ಮತ್ ನೀ ವಿಜಯ? ಯಾಕ್ ನಿಂತಿ? ಈಗ ನಾ ಸುಮ್ ನೀವ್ ಜಾಯ್ನ್ ಇದೀರಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕ ಹತ್ತಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಲೇ ಹಾಪ ಹತ್ತುವರಿ ಲೇ. 10:30. ಆ? 10:30. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡು ದೇವರಾದ್ರದ. ತಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ತಡಿ. 10ಕ್ಕ ಚಲೋ. ವಿಜಯ ಈಗ ನಮ್ ಸಂಘ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾನ ನೋಡಿ ಈಗ. ಏ ಹತ್ತುವರಿ ಲೇ ಹಾಪ. 10:30 ಆಯ್ತು ಪಾಠ. ಗೋಳಿಗೆ ಬಿಡ ನಡಿ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು.